हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये सीरीज़ जो हमारी चल रही थी एमसीक्यूज़ क्वेश्चन की। आज मैं जो आपके मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड जो है टॉप 50 प्लस एमसीक्यूज़ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये बेस्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए छांट के लेके आया हूँ, जो कि इस टॉपिक से आपके लिए बन सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो बेस्ट 50 प्लस क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पर लेके आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, अगर वैल्यूएबल लगता है, आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल लगता है, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हमारा भी थोड़ा हेल्प होगा और आपकी हेल्प हम करते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द नेम देवनामा प्रियदासी। इसमें से कौन से राजा थे जो जिनका नाम देवनाम प्रियदासी भी हुआ करता था। तो क्या ऑप्शन में यहाँ पर अशोका था, गौतम बुद्ध का नाम था, ये चंद्रगुप्त मौर्य या फिर भगवान महावीर। तो इनमें से किनका नाम जो था देवनाम प्रियदासी हुआ करता था। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं आपको, ये जो है अशोका, जो है मौर्यन किंग अशोका का नाम जो था देवनाम प्रियदासी हुआ करता था। तो अशोका इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एसोसिएटेड। चाणक्य इसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। तो चाणक्य जो मैं बता दूं ये पढ़े थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी से थे चाणक्य ने जो थी अपनी सारी एजुकेशन प्राप्त की थी, हायर एजुकेशन जितनी थी वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए पूछा जा सकता है चाणक्य से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विच इवेंट ब्रॉट अ प्रोफाउंड चेंज इन अशोका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। इनमें से कौन सा इवेंट था जिसने अशोका की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में एक बहुत भारी चेंज होता, उसके कैरियर में भी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ही बिल्कुल ही परिवर्तन कर दिया था। तो आप सभी को पता है कि वो बहुत ही फेमस वॉर है कलिंग वॉर, जिसके अनुरूप जो था ये अशोका का जो जितना भी इनका कार्यकाल था, उनकी जो पॉलिसीज़ थी, राज्य पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसी, सब में चेंजेस आ गया था, उनके पूरे व्यवहार में चेंज हो गया था। और उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म भी अपना लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग वॉर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि ग्रेट स्तूप एट सांची इज इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो सांची का स्तूप जो है बहुत फेमस, सांची स्तूप आपको पता है, ये सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बताया कि द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस अशोका टू इम्ब्रेस बुद्धिज्म। इनमें से कौन से जो थे धार्मिक गुरु थे जिन्होंने अशोका को इन्फ्लुएंस किया था, उनको प्रेरित किया था बुद्धिज्म बनाने के लिए। तो इसका आंसर जो जाएगा वो आपको जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त जो थे जिन्होंने अशोका को बुद्धिज्म की तरफ अपना अ, झुकाव था वो बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित किया था, उन्हें कि बुद्धिज्म आप अपनाएं। जब उनसे पूछा गया था कलिंग वॉर के बाद, तो उपगुप्त थे जिन्होंने उनको सलाह दी थी कि आप बुद्धिज्म की तरफ अपना रुख करें, जो कि शांति प्रिय धर्म है, जहाँ पर आपको एक न्याय और शांति जो है आपको भरपूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपेयर ऑन द अबेकस ऑफ सारनाथ लर्न कैपिटल ऑफ अशोका। अशोका की जो लर्न कैपिटल है उसमें इनमें से कौन सा जो है एनिमल वो इसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो क्या बुल, डियर, एलिफेंट या हॉर्स, इसमें से कौन सा मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका आंसर जाएगा आपका डी बी, यहाँ पर डियर। डियर जो है ये इनके लर्न कैपिटल में मेंशन नहीं है यहाँ पर, बाकी बुल, एलिफेंट, हॉर्स सब मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वो अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी इंडिया इज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त। इनमें से विष्णुगुप्त किस फेमस पर्सनैलिटी का नाम था। बिलहंट, कालिदास, पतंजलि या चाणक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल सा यहाँ पर चाणक्य हो जाएगा। चाणक्य का जो था उनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, तो चाणक्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेगास्थनीज वाज एन इनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। मेगास्थनीज जो थे वो इनमें से किस राजा के जो थे वो राजदूत के रूप में काम करते थे, या उनके सलाहकार भी कह सकते हैं आप। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप बताइए, इसका आंसर बताइए मुझे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस। सेल्यूकस के जो थे वो राजदूत के रूप में काम करते थे मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया। भारत की इसमें से सबसे पुरानी डायनेस्टी जो है वो कौन सी रही है, वो आपको बताना है। क्या वो मौर्य थी, गुप्त थी, कुषाण या कण्व। तो इनमें से जो सबसे पुरानी डायनेस्टी थी वो मौर्यन डायनेस्टी थी। मौर्यन डायनेस्टी जो थी वो इन सभी में से पहले आई थी, उसके बाद आपकी कुषाण आए थे, उसके बाद कण्व आए थे, फिर गुप्त डायनेस्टी आई थी। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस क्रम है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस वाज मेंशन्ड इन। ये जो मॉडर्न डायनेस्टी का जो डिवीजन बताया गया है, सात प्रजातियों में जो इसका मेंशन किया गया है, तो वो किस किस बुक में मेंशन किया गया है मॉडर्न सोसाइटी का जो 7 क्लासेस का मेंशन। तो मैं बता दूं आपको, वो जो है आपका मेंशन किया गया है इंडिका में। मेगस्थनीज ने जो है कास्ट सिस्टम जो था मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, उसका वर्णन जो उन्होंने अपनी इंडिका में मेंशन किया गया है, अर्थशास्त्र में नहीं किया गया है। शास्त्र में जो आपके पॉलिटिकल और स्टेट क्राफ्ट जो होते हैं, राजनीति का मेंशन होता है ज़्यादातर। इसमें इंडिका में जो है बाकी उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी धर्म जातियों का वर्णन, वो सब इंडिका में आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका, कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक इज ऑन। कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक जो थी वो किस चीज़ से रिलेटेड थी? कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक जो थी वो स्टेट क्राफ्ट, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, यानी जो जितनी भी राजनीति, धर्म नीति जो है, वो जो है एक राजा की राजनीति, धर्म नीति, किस तरह से उसे अपना राजपाट संभालना चाहिए, उसे किंगडम को किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, उस सब का यहाँ पर मेंशन किया गया है। वो एज अ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य कार्यकाल में जो थे, अपनी उन्हीं नीतियों का इस्तेमाल करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो वैलीज ऑफ सिंधु, गंगा एंड जमुना वर ब्रॉट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर पॉलिटिकल अथॉरिटी। जो सिंधु नदी, सिंधु घाटी, गंगा और जमुना, इनकी घाटियाँ जो थी वो एक साथ इकट्ठी जो थी किस राजा के राज्य में आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे यहाँ पर। ये तीनों ही घाटी जो थी एक ही शासन के अंदर में आ गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ नो अशोकन एडिट्स। ये अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सी प्लेस है जहाँ पर अशोका की जो है शिल्प लेख जो थे, जो उनके अलग अलग जगह पे बने थे, उसमें से कौन सी जगह पे नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में जो था वो उसका मेंशन नहीं है। पाटलिपुत्र में कोई भी शिल्पलेख जो है, रॉक एडिट्स, वो नहीं बना गया है अशोका का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड बाय अशोका एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस इन हिज एम्पायर। अशोका ने अपने कार्यकाल में किसको जो था, एक जुडिशरी रोल जो होता था ना उस समय, न्यायपालिका का रोल, वो किसको दिया था उन्होंने? तो इसका आंसर हो जाएगा राजू का को जो था वो न्यायपालिका का कार्यभार संभालने को दिया था अशोका ने अपने कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट रेफरेंस टू द डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब ये कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें से बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट थे वो जो कारण बने थे मौर्यन एम्पायर के पतन का। कौन कौन से कारण थे वो? क्या वो ब्राह्मण का रिवोल्ट था? क्या वो अशोका की जो पैसिफिक यानी जो फॉरेन पॉलिसीज थी वो कारण था? ये इन्वेजन फ्रॉम आसर, जो भारी आक्रमण हुए थे नेबरिंग कंट्रीज द्वारा, वहाँ से जो आक्रमण हुए थे वो कारण था? या अशोका के सक्सेसर, कमज़ोर जो उसके सक्सेसर थे उसका होना कारण था? तो मैं बता दूं ये चारों ही इसके कारण थे। चारों ही जो है इसका मेंशन किया जाता है कि मौर्यन एम्पायर का जो पतन होने के कारण ये चारों ही बने थे, जिस वजह से मौर्यन एम्पायर का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के समकालीन कौन थे? कंटेम्प्रेरी बताना है आपको, क्योंकि बिंबिसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोका थे या पुष्यमित्र शुंग थे। तो इसका एक बहुत सिंपल आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके जो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के, इनके समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, वही सेंटेंस और रीजन वाला क्वेश्चन आपके सामने फिर से। अशोका ने जो है सेंटेंस कह रहा है, अशोका सेज इन हिज रॉक एडिट 13 दैट ही टर्न इनटू धम्मा। अशोका ने अपने 13वें रॉक एडिट में ये मेंशन किया है कि वो धम्मा में कन्वर्ट यानी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे। उसका रीजन यहाँ पर दिया है कि ही विटनेस मच माइजरी एट कलिंग वॉर। तो बिल्कुल सेंटेंस भी सही है कि अशोका ने जो अपने 13वें एडिट में मेंशन भी किया है कि वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे, और साथ ही साथ ये कारण भी बिल्कुल सही है कि ये कारण बताया जाता है कलिंग वॉर में जो काफ़ी ज़्यादा जो भारी क्षति उन्होंने देखी, इतने सारे लाखों सैनिकों के जो लहू बहा, उसी कारण था कि उतना जो वॉर और क्राइसिस को देख के उन्होंने अपना डिसीजन बदला था। तो ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू, और आर इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर ये ए आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टू विच डायनेस्टी डिस अशोका बिलोंग। अशोका इनमें से कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी को जो है अशोक बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि विच रॉक एडिट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर्स ऑफ कलिंग वॉर। किस रॉक एडिट में अशोका ने जो है वो पूरे कलिंग वॉर का जो भयानक मंजर है उसका वर्णन किया, उन्होंने कौन से रॉक एडिट में किया है? तो अभी जो है मैंने इसको पीछे मेंशन किया था आपको,
जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले कि 13वें रॉक एडिक्ट में जो है ये इसका मेंशन किया गया है, जो 13वां जो 13th रॉक एडिक्ट जो था, 10th रॉक एडिक्ट में उन्होंने जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है यहाँ पर। यहाँ 13th रॉक एडिक्ट में उन्होंने जो कलिंग वॉर के बारे में बताया, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन वहाँ पर मिलता है आपको। 13वें रॉक एडिक्ट में किस तरह से वॉर हुई थी, कितने लोगों की जान गई थी, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आहार, जो कि प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर ऑफ द रेवेन्यू एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जनरल एंड मिलिट्री फंक्शंस इन इस जुरिडिक्शन ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर, जो मिलिट्री फंक्शन जो थे, मिलिट्री जनरल, जो सारा जो मिलिट्री कमांडरशिप थी उसका जनरल जो था उसे क्या कहा जाता था? तो मिलिट्री जनरल जो था उस समय क्या था? राजू का जो थे मिलिट्री जनरल जो उस समय के कहा जाते थे, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट को हेड करते थे, जनरल ऑफ द मिलिट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट, ये जो थी अशोका के टाइम पे जब बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पाटलिपुत्र में जो था अशोका के टाइम पे हुई थी ये बुद्धिस्ट काउंसिल। उसके बाद जो थी यहाँ पर कनिष्क के टाइम पे हुई थी कश्मीर में, जो चौथी वाली थी, ये तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो अशोका के टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि चंद्रगुप्त, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3, कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है वो किससे डील करती है? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है वो आपकी पॉलिटिकल पॉलिसी से डील करती है, बिल्कुल पॉलिटिकल पॉलिसीज इसका सही आंसर हो जाएगा। राजनीतियों के बारे में उसमें वर्णन है उनकी, बहुत ही फेमस, आपको पता ही है इसके बारे में सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य जो था फिगर्स प्रोमिनेंटली इन दी, चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसमें से किसकी बुक में ज़्यादातर इनका वर्णन ज़्यादा पाया जाता है? कि भास या अश्वघोष, विशाखदत्त या सुदराक, इनमें से किन की किताबों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य उनकी उनकी जीवनी का या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके वॉर्स का, सबका वर्णन जो आपको ज़्यादातर विशाखदत्त, इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त की बुक्स में जो थे अमूमन उस दौरान जो थे ज़्यादातर चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफस्टाइल का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र अवेलेबल इन, पाटलिपुत्र जो था वो इसके बारे में जो है वर्णन पाटलिपुत्र का किस में दिया गया कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस में इसका वर्णन ज़्यादा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरा इंडिका में वर्णन किया गया है इसका, तो इंडिका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वो अमॉन्ग्स दी फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कॉन्क्वर दी डेक्कन, डेक्कन पर जो सदर्न पार्ट था, सदर्न इंडिया, उस पर जो था इनमें से कौन से मौर्यन रूलर ने जो था वहाँ पर शासन अपना राज किया था? क्योंकि सभी ने राज नहीं किया था वहाँ पर, इनमें से एक ही थे जिन्होंने राज किया था वहाँ पर, अपना जो था अपना राजभार जो था, किंगडम जो था उसको फैलाया था नॉर्थ के कैप्चर करने के बाद सेंट्रल और साउथ में। तो इसमें से बिंदुसार थे, इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार जो थे, जिन्होंने अपना शासन जो था साउथ में भी नॉर्थ के साथ साथ चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लैंग्वेज यूज इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इस, अशोका के जो शिलालेख हैं उनमें जो लैंग्वेज है वो कौन सी यूज़ की गई है? तो वो लैंग्वेज जो उनके शिलालेख में जो जगह जगह आपको मिलते हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में आपको मिलते हैं उनके शिलालेख, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी, मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी का डिवीजन कितने भागों में किया है अपनी बुक इंडिका में? आपको पता है इंडिका में इन्होंने ये सब मेंशन किया था, तो उन्होंने बताया कि मेगास्थनीज ने कि मॉडर्न काल के दौरान जो थे 7 कैटेगरी में जो था भारतीय सोसाइटी जो थी उस समय डिवीजन हो रखी थी, जाट्स और डिफरेंट जो थे क्षत्रिय, शूद्र, पीजेंट क्वालिटी, तो डिफरेंट डिफरेंट जो थी वहाँ पर उस समय 7 वर्णन जो थे, 7 जातियों का वर्णन कहा जाता है उस दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी के बाद मगध पर किस डायनेस्टी का राज हुआ था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, आप इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी तो थी जिसके जो ठीक नंद डायनेस्टी के बाद जो थी मौर्यन डायनेस्टी का काल हुआ था, उसके बाद जो सुंग डायनेस्टी आई थी, फिर कुषाण आए थे और फिर गुप्त डायनेस्टी आई थी। ये सीक्वेंस काल था डायनेस्टी का रूल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉडर्न एज वॉज, सबसे फेमस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था जो मॉडर्न काल के दौरान था वो कौन सा था? तो वो था आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी वो उस दौरान की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी थी। नालंदा जो थी वो बहुत पहले आ गई थी, खैर नालंदा नहीं होगा इसका आंसर,
तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी उस दौरान बनी थी मौर्यन एम्पायर के दौरान। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसमें अभी चाणक्य ने भी जो थी अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुद्राक्षस के जो ऑथर राइटर थे वो कौन थे? विशाखदत्त, कौटिल्य, बाण या कल्हण? तो इसके राइटर जो थे वो विशाखदत्त ही थे। विशाखदत्त वही जो जिनके बुक्स में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन का मेंशन किया जाता है। तो विशाखदत्त इसका सही आंसर हो जाएगा एक बार फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक? मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की बुक का नाम था इंडिका। इंडिका जो थी मेगास्थनीज की बुक थी जिसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन किया गया है मौर्यन एम्पायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी अधिकरणस इज दी कौटिल्य अर्थशास्त्र डिवाइडेड? कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें एक चैप्टर का मेंशन है अधिकरणास। तो अधिकर्णस जो थे, अधिकर्ण कह लें यहाँ से, अधिकरणास कह लें इंग्लिश में। तो कितने अधिकरणास में जो था उनके अर्थशास्त्र में जो उनके चैप्टर्स में अधिकरणास जो थे उसके चैप्टर्स थे, इंडेक्स कंटेंट्स जो थे, कितने कंटेंट्स में डिवाइड थी वो? तो 15 कंटेंट्स में बताया जाता है डिवाइड थी कौटिल्य की अर्थशास्त्र 15 अधिकरणास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो आइडेंटिफाइड द नेम सेंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य? किसने जो था चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम था सेंड्रोकोटस रखा था? सेंड्रोकोटस भी उनका एक नाम था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो किसने रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स ने जो था उनका नाम सेंड्रोकोटस जो था रखा था दूसरा नाम। तो ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो डेसिफर्ड द ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम? इनमें से जो था ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन जो था अशोका का, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी लैंग्वेज में पहली बार किसने जो था डिस्कवर किया था? अशोका के जो शिलालेख थे, हालांकि वो प्राकृत लैंग्वेज में थे लेकिन ब्राह्मी लैंग्वेज में किसने पहली बार डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसिप। प्रिंसिप ने पहली बार जो था इसका ट्रांसफॉर्मेशन ब्राह्मी लैंग्वेज में था, इसका पहली बार उन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द लास्ट मौर्यन एम्पायर वॉज, आखिरी जो थे मौर्यन एम्पायर कौन थे? आखिरी मौर्यन शासक कौन थे इनमें से? चलोक, नंदीवर्धन, अवंती वर्मा या फिर बृहद्रथ? तो इसका आंसर जाएगा बृहद्रथ जो थे वो आखिरी शासन थे मौर्यन काल के, जो कि अशोका के सक्सेसर थे, आने उनके जो पुत्र थे वो बने थे बृहद्रथ। उसके बाद जो है मौर्यन एम्पायर का जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया था ब्राह्मणिज्म रिवोल्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कौटिल्य जो थे प्राइम मिनिस्टर किसके थे? कौटिल्य प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, उनके प्राइम मिनिस्टर थे वो, जो उनके राजपाट उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इसमें आपको मैच करना है, दो लिस्ट दी गई है। एक लिस्ट में आपको जो है सारे जो रूलर्स हैं उनके नाम दिए गए, सेकंड लिस्ट में उनके निक नेम्स दिए गए हैं जो उनके दूसरे नाम थे। तो यहाँ पर आपको देखना है पहली लिस्ट में जो यहाँ पर सारे नाम दिए हैं, उनके निक नेम्स दिए हैं, लिस्ट नंबर 2 है। अब आपको कोड से मैच करना है। तो जैसे अभी आपने पढ़े भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको आ भी रहे होंगे कि चंद्रगुप्त का जो था उस दूसरा नाम क्या था? सेंड्रोकोटस, जो अभी विलियम जोन्स ने दिया था, जो अभी मैंने मेंशन किया। और अब आपको पता चाणक्य का नाम जो था वो विष्णुगुप्त था। तो आपको ए का मिल गया है कि 2 होगा कोड, डी का आपको 4 मिल गया है। अब आपको इतने 2 भी मिल गए ना, तो तब भी आप जो है ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? अब आप देखें कौन से ऑप्शन में ए का कोड 2 है, सी में और ए में, और डी का कोड 4 देखना है आपको, तो वो जो आपका सी में मिल रहा है। तो सी जो है वो दिख रहा है यहाँ पर जिसमें ए का कोड 2 है, डी का कोड 4 है। तो बचा जो है यहाँ पर बी का कोड 3 हो जाएगा। बिंदुसार का नाम अमृत ग्रह था बिल्कुल, और अशोका का नाम प्रियदासी, देव नाम प्रियदासी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जो अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और आंसर भी आपके निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम इज नॉट मेंशन इन दी अशोका इंस्क्रिप्शन? अशोका के इंस्क्रिप्शन में इनमें से कौन सा जो दक्षिण भारत में जो शासन थे उनमें से किस शासन काल का वर्णन नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन का वर्णन जो था उनके अशोका के शिलालेख में कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं आता। बाकी चोला पांड्या का वर्णन आता है, सतीपुत्र का भी वर्णन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चाणक्य का जो चाइल्डहुड नेम था, बचपन का नाम, वो क्या था? तो ये इसके बारे में भी हमने मेंशन भी किया, इसका नाम जो था विष्णुगुप्त हो जाएगा। इसका आंसर सी, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अशोकन एडिट इज लोकेटेड इन उत्तरांचल एट? अशोका का जो एक शिल्पलेख जो है वो उत्तरांचल में भी है, वो उत्तरांचल में कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है वो? या उत्तराखंड कह लीजिए आप इसे, उत्तराखंड हो चुका है ये।
तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाता है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, कालसी में। कालसी में जो थे उनका एक शिल्पलेख अभी भी कालसी में मौजूद है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सांची स्तूप किसने कंस्ट्रक्ट किया था, सांची स्तूप का कंस्ट्रक्शन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अशोका। अशोका का जो था इन्होंने सांची स्तूप बनाया था, सांची मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान। सेल्यूकस को किसने हराया था, जो कि उनका एक तरह से सेनापति था अलेक्जेंडर का। तो उसका डिफीट जो किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था डिफीट, सेल्यूकस को डिफीट किया था उन्होंने। उसके बाद जो था कांधार जिला और अफगानिस्तान जो था पूरा हिंदू कुश माउंटेन जो था उन्होंने अपने हाथ में कब्जा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका हैज बीन मेंशन। इनमें से कौन से शिलालेख में अशोका के बारे में मेंशन किया गया, अशोक किंग के बारे में मेंशन किया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मास्की। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, माइनर मास्की के रॉक एडिक्ट में इसका मेंशन, उनके बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो एंशिएंट इंडिया अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अमृत ग्रह। प्राचीन काल में जो था अमृत ग्रह, अमृत घाट, ये किसका दूसरा नाम था या निक नेम था। तो बिंदुसार का था, जो कि जिनके सक्सेसर ही चंद्रगुप्त मौर्य आगे जाके बने थे। तो बिंदुसार जो था इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनमें से किसको डिफीट किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको सेल्यूकस को डिफीट किया था, जो अफगानिस्तान फिर जो अपने शासन में ले लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस कौन थे, अभी मैंने बताया अलेक्जेंडर के वो सेनापति थे, कमांडर इन चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन्स द नेम ऑफ अशोका। इनमें से कौन से शिलालेख में जो है अशोका का कौन सी भाषा में वो अशोका का नाम यहाँ पर पाया जाता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है वो किससे डील करती थी। कौटिल्य की अर्थशास्त्र मेनली डील्स विद, तो इसका आंसर बताइए आपका क्या होगा। कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो थी ये डील करती थी आपकी पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट से, राजनीतिक कार्यों से जो थी ये डील करती थी। आखिरी क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवंथ पार्ट ऑफ द सप्तांग थ्योरी, सेवंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी स्टेट। जो मौर्यन एम्पायर में सप्तांग थ्योरी दी गई है उसमें सातवां पार्ट कौन सा है उस सप्तांग थ्योरी का। तो सातवां पार्ट जो जाएगा उसका वो जाएगा मित्र। मित्र जो था इसका सातवां पार्ट दिया गया, स्टेट को 7 भागों में डिवाइड किया गया, जैसे आज की डिस्ट्रिक्ट या फिर आपके जनपद या फिर उसके बाद तहसील, इस तरह से डिवाइड किया गया था। तो आखिरी जो था वो मित्र था, सबसे छोटा पार्ट उसमें। तो ये तो थे आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड, सारे एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको कोई सा एग्जाम दे रहे हैं आप कॉम्पिटिटिव, तो होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि जो आपको बेटर से बेटर कंटेंट हम आपको आने वाली वीडियोस में देते रहें। टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।